जब हम उधर आए हैं तो उन्होंने कंटेनर लगा के ना जो रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि जब हम टीवी देखते हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, उनका यही दावा है कि भी जो रास्ते हैं पंजाब हुकूमत ने लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन यार ये अवाम के जज्बात को समझ ही नहीं दे रहे। ये बेशर्म हुकूमत है। मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं जलसी है, चलो लोगों को जाने दे। सर देखिए, मैं तो जलसे पे नहीं जा रहा था, सही, हम तो अपने घर जा रहे थे। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आम शहरी जो है वो तकलीफ में आ जाए। ये अखबारात हों, ये टीवी चैनल्स हों, अगर ये हक सच की बात करें तो पाकिस्तानी इमाम के सामने सारी चीजें रोजे रोशन की तरह आया हो सकती हैं। बिल्कुल गैर अखलाकी काम है कि अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो रास्ता रोक दिया आपने। मेरा तो मशवरा ये है कि खान से माफ़ी मांग लें। जो आयन कानून तोड़ता है, मुल्क का नुकसान करता है, वो माफ़ी मांगेगा। या मुल्क का दफा करता है, मुल्क के साथ है, वो माफ़ी मांगेगा। फिर ये कहते हैं कि जी हमने सेफ साइड प्रोवाइड की है। लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक इन्होंने रास्ते, हर इंटरचेंज पे पुलिस थी। इतनी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी है, इन्होंने उसको अरेस्ट किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। लेक सिटी का इन्होंने जो मेन रिंग रोड इंटरसेक्शन है ये क्लोज़ किया हुआ है रोकने के लिए। और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें उस्मा बुखारी साहबा की या मरियम औरंगज़ेब साहब की, सारे रास्ते क्लियर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मेन इंटरचेंज है जहाँ से सारी ट्रैफिक पहुँचनी है जलसा गाह के ऊपर, वो क्लोज़ है। और ये अभी का क्लोज़ नहीं है, पिछले 5 घंटे से क्लोज़ है। और हमें यहाँ पे जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं उन्होंने बताया है। हमारे साथ ये पीटीआई के लोग हैं या आप कह लें पीटीआई सपोर्टर्स हैं जो कि जाना चाह रहे हैं और रुके हुए हैं। जी आपसे बिल्कुल पूछते हैं और बिल्कुल आप बताइएगा इस हवाले से। जी आप बताएं कहाँ से आ रहे हैं। और सर हम बिहाड़ी से आ रहे हैं। हम बिहाड़ी से आ रहे हैं क्योंकि हमें जो सबसे ज़्यादा नज़दीक इंटरचेंज लगता था ना वो मुल्तान रोड से लगता था। जब हम उधर आए हैं तो उन्होंने कंटेनर लगा के ना जो रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। तो हम तकरीबन 3-4 घंटे जलीलो ख्वार होने के बाद किसी ने किधर भेजा, किसी ने किधर भेजा, हम जिधर भी गए रास्ते ब्लॉक हैं। और जब हम लास्ट टाइम ये इंटरचेंज है ज़ाहद गोंदल शहीद इंटरचेंज, जब हम इधर जलीलो ख्वार होकर पहुँचे हैं तो इधर भी ऐसे ही अपना कंटेनर लगा के ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि जब हम टीवी देखते हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं जो हुकूमत के और सपोर्ट करने वाले चैनल हैं, उनका यही दावा है कि भी जो रास्ते हैं पंजाब हुकूमत ने लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है, लोग आसानी के साथ जा सकते हैं। लेकिन हकीकत के अंदर इसके सारे मामला उल्ट हैं। मुझे बताएं कि आप कैसे मैनेज करेंगे। अब आप सर हम मैनेज क्या करेंगे, हम देखें जी, कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश तो ये है कि हमारे लीडर इमरान खान ने हम लोगों को पुकारा है और हम उनके साथ इशक करते हैं। और अवाम पाकिस्तान के इमरान खान के लिए मरने जीने के लिए तैयार है। लेकिन यार ये अवाम के जज्बात को समझ ही नहीं दे रहे। ये पता नहीं कैसी नाअहल हुकूमत है कि लोगों के जज्बात को उभारती है और ये चाहते हैं कि ये फसाद हो और ये लोगों को फसाद की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हालांकि लोग इमरान खान की तालीमात को फॉलो करके फसाद से बचना चाहते हैं। लेकिन ये जो पंजाब हुकूमत है जो सिर्फ और सिर्फ दावों की हद तक महदूद अपने आप को। बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि आपका जलसा नहीं है, जुलूसी है, लोग नहीं आ रहे। सर जब ये जाने नहीं देंगे, मैं कहता हूँ कोई बेशर्मों को मैं क्या कहूँ यार, कहते हैं फिर इखलाक से गिरी हुई बात नहीं। ये बेशर्म हुकूमत है, बेशर्म लोगों की हुकूमत है। इनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। इतना डर क्यों है आप लोगों को जाने दें तो प्रॉब्लम क्या है इनके लिए? सर मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं जलसी है, चलो लोगों को जाने दें, लोगों को फ्री हैंड दें। जैसे ये दावा कर रहे हैं उसको अमली तौर पे ऐसा ही करने कि लोगों को जाने दें। अगर जलसिया लोग देख लेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। आपका गुड नेम? हसन। और कितने बजे के निकले हुए हैं आप? मैं तकरीबन 1 घंटे से। अच्छा, तो यही इंटरसेक्शन लेक सिटी का आपने ऑप्ट किया या किसी और रास्ता भी आप? यही देखा है मैंने। अच्छा, तो अब कैसे जाएंगे वहाँ पे? आपके साथ तो फैमिली भी आई गेस? फैमिली है, मैं अब पैदल जाऊँगा लेकिन जाना तो है। राइट। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जैसे कह लेंगे इमरान खान साहब के मोहब्बत में आए हैं या कि ओवरऑल? हाँ, मतलब अवाम की मोहब्बत, इस कल्चर, अवाम इमरान खान के साथ हैं तो मैं भी इमरान खान के साथ हूँ। तो इस गवर्नमेंट से शिकवा क्या आपको? कि इनकी कोई बेस नहीं है। ये सिर्फ ये जर्नैलों के साथ और यजीदों के साथ मिले में और कोई बेस नहीं है इनकी अवाम में, बिल्कुल बेस नहीं। तो अब आप वॉक करके जाएंगे, कैसे जाएंगे? वॉक करके जाएंगे या जैसे जाना तो है जाएंगे। आपको जो अल्टरनेट रूट आइडिया है इसका? मैं ढूंढ लूँगा। मुझे काना साइड से पता है कि काना साइड से जिया बग्गा रोड। हम उधर से होके हैं ब्लॉक, इधर से नहीं हुआ तो इधर ही जलसा होगा। इधर करेंगे जलसा, इधर कर लेंगे।
जहाँ पे क्या डेमोस्ट्रेशन देंगे? यहाँ खड़े हो जाएंगे, इधर जलसा कर लेंगे, सिट इन हाँ करेंगे। सिट इन कर लेंगे। तो क्या इमरान खान का कौन सा मैसेज आपको है जो इंस्पायर करता है? उसका एक इंटेग्रिटी है, उसमें सेंस है। ही इज़ नॉट परफेक्ट और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई यूटोपिया वो बना देगा। अच्छा। लेकिन वो अवाम का नुमाइंदा है, वो ढंग की बातें करता है और हाँ उसकी कुछ वीकनेसेस हैं तो इट्स ऑल राइट। तो शरीफ से आपका वैसे तो डिलीवरी पंजाब में वो क्लेम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ही आपको ही रिलीफ दे रहे हैं। नहीं, उनकी बुनियाद ही गलत है। जब बुनियाद ही गलत है तो जो मर्जी दूध शहद की नहरें बहा दें, और देख रहा हूँ वैसे मैं वो क्या बुनियाद बहा से रहे हैं। मुराद क्या है आपका? मतलब उनके पास कोई जवाज़ नहीं है हुकूमत करने का, सिर्फ ये जवाज़ है कि फ़िरौन ने और यजीद ने उनको साथ अपने खड़ा कर लिया, तो दैट्स इट। इलेक्शन नहीं जीते हुए वो? नहीं जीते। तो किस तरह इनसे छुटकारा लेंगे आप? हम कोशिश करते रहेंगे और हम अपने बच्चों में अपनी बिटरनेस कन्वे करते रहेंगे। तो वो फिर आई डोंट नो ये कब कोई फ़िरौन और यजीद रास्ते से हटेगा, लेकिन हम देखेंगे। राइट। इमरान खान को आज़ाद कराने के हवाले से गंडापुर साहब ने कहा था हम 2 हफ्ते में आके जेल तोड़ के निकाल लेंगे। आप भी इसी पे बिलीव करते हैं या कि अदालती निज़ाम पे कोई ट्रस्ट है आपका? अगर ये आइदर और ही है, यानी ये ए और बी में से ही इंतखाब करना है, तो मेरे जैसा कानून पसंद भी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा होगा। तो कुछ दिन होते हैं जब कानून की बात होती है और वो जब मेक सेंस नहीं करती ना चीज़। ये तो आप एक सूबा आके कैपिटल के ऊपर चढ़ाई कर देगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देगा। सूबा नहीं है, वो अवाम का नुमाइंदा है, वो इमरान खान का नुमाइंदा है। तो इस वक्त रियासत इमरान खान है। लेकिन अली अदालती अमीन है। सिस्टम पे आपका ट्रस्ट नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? हम देख रहे हैं इट्स वेरी ओपन। मतलब ये गोया अंधे को भी नज़र आ रहा है ये, कि जिस तरह मैनिपुलेट की जा रही हैं, जो कैंगरू कोर्ट्स हैं, जो शायद किसी बनाना रिपब्लिक में भी इतनी वल्गर कोर्ट्स नहीं होती होंगी, तो ये हो रहा है, ये हमारे सामने हो। कोई उम्मीद नज़र आ रही है इसमें आपको? इसमें मुझे कोर्ट्स से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन लॉयर्स फ्रेटर्निटी और अवाम से बहुत उम्मीद है। सलमान अकरम राजा से उम्मीद है और बिल्कुल यानी आम अवाम से उम्मीद है, जो बिल्कुल यानी वो चप्पलें पहने होंगे और वो फटे पुराने उनके कपड़े होंगे। इनकलाब सोच रहे हैं आपके? इनकलाब आएगा एवेंचुअली? मतलब बेहतरी होगी और हमें उसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए। पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में वो देख पाऊंगा कि नहीं। May 9 का भी मामला यही हुआ था, आपके सारे सपोर्टर कह रहे थे इनकलाब आ गया। वो इनकलाब नहीं आया था, बाद में आप सब धर लिए गए। हाँ, वो अक्सर जो गिरोह होते हैं उनमें कुछ लोग बहुत पुरजोश होते हैं और वो सादा दिल होते हैं। वो फैज़ का मिसरा है ना, हम ऐसे सादा लोहों की न्याज़मंदी से बुतों ने की हैं जहाँ में खुदाइयाँ क्या क्या। तो वो होता है कि सराब नज़र आ जाते हैं हमें कि बस आ गया इनकलाब, फ़िरौन दफ़ा हो गया। एंड यू आर नॉट लूजिंग द होप? आई एम नॉट स्टिल ऑप्टिमिस्टिक? या आई एम ऑप्टिमिस्टिक। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका गुड नेम? इम्तियाज़ साहब, आप जलसे पे जा रहे थे, रास्ते बंद हैं, इंटरचेंज सारे क्लोज हैं, पुलिस की भारी नफरी है यहाँ पे, कैसे आगे जाएंगे? सर देखिए, मैं तो जलसे पे नहीं जा रहा था, सही, हम तो अपने घर जा रहे थे। अच्छा। लेकिन इन 77 सालों में पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूँ कि 50 सालों से तो मैं खुद गवाह हूँ कि 1977 से लेकर आज के दिन तक जलसे भी हुए, जुलूस भी हुए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आम शहरी जो है वो तकलीफ़ में आ जाए। अब आप देखें, मेरी अहलिया मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है और हम अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं भी आम शहरियों के लिए जो आने जाने के। आपने इनको बताया नहीं कि भाई आप रेजिडेंट हैं, आपको तो क्रॉस करने दें, आप घर कैसे पहुंचेंगे? सर वो कहते हैं कि देयर इज़ नो परमिशन फॉर एनी पर्सन, आपका घर इधर है तो जाए पहाड़ में जाए। ये इतना खौफ क्यों है इनको पीटीआई से या इमरान खान से? अगर एक जलसा ये कर लेंगे तो सुबह जो है वो मरियम नवाज की गवर्नमेंट फिर भी यही रहेगी। उस्मान बुज़ार ने आके तो चीफ मिनिस्टर कल नहीं बन जाना अगर सक्सेसफुल जलसा हो गया तो। और सर ये मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं ये हर सूरत होनी चाहिए। जलसे जुलूस का जो आईनी कानूनी हक है ये सब पार्टीज़ को मिलना चाहिए। देखें ना, जो आज गवर्नमेंट है
ये पिछले सालों में अपोजिशन में थी जी तो इनको भी जल्द से जुलूस जो है वो कर लेने देने चाहिए, कोई अर्ज नहीं है, कोई तख्ता नहीं उलट रहा। तो मैं समझता हूँ इमरान खान हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, जनाब जरदारी साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, ANP हो, बाप हो, ये सारी पाकिस्तानी कौम की पार्टियाँ हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट जो है ये झूठ बोलना कब बंद करेगी? सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में काफ़ी मिनिस्टर आके बता रहे हैं कि जग सारे रास्ते खुले हैं, कोई वेन्यू बंद नहीं है, वेन्यू पे जाना है कोई रास्ता बंद नहीं है। सर द सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट है। सर बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत का दूसरा नाम ही झूठ है और हर शख्स झूठ बोलता है कि मईशत, ये कल मैं सुन रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई अगर स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या घी 100 रुपए किलो हो गया, क्या चीनी 50 रुपए किलो हो गई है? अगर स्टॉक एक्सचेंज ने आसमान को छू लिया है तो क्या आम आदमी के रिस्क में इजाफा हुआ? क्या आम आदमी की जो बेचारे की दाल रोटी वो सस्ती हुई? मैं नहीं समझता। ये अखबारात हों, ये TV चैनल्स हों, अगर ये मैं समझता हूँ हक सच की बात करें, सही माने में काम करें तो पाकिस्तानी अवाम के सामने सारी चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया हो सकती हैं। अच्छा, इस तरह के टैक्टिक्स जो हैं ये लेके गवर्नमेंट खुद अपने आप को कंट्रोवर्शियल करती है, खुद बताती है कि शायद मैं जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं हूँ, हम जेन्युइन तरीके से पावर में नहीं आए। तो वो जाली वाला नैरेटिव जो है वो सही लगता नजर आता है जब गवर्नमेंट इस तरह की हरकत करती है। सर आप मुझे बताएं, आप इतने अच्छे सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के 77 सालों में कभी जेन्युइन हुकूमत आई भी है? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का क्या हाल हुआ? एक बानी पाकिस्तान लियाकत अली खां का क्या हाल हुआ? बेनज़ीर भुट्टो साहबा का क्या हाल हुआ? अयूब खान का क्या हाल हुआ? आने वाले जितने भी थे, अयूब खान तो मिलिट्री डिक्टेटर थे। सर मिलिट्री डिक्टेटर हो, वो अयूब खान हो, वो यह्या खान हो, वो ज़ियाउल हक हो, वो परवेज़ मुशर्रफ हो, वो मोहम्मद अली बोगरा हो, वो चौधरी मोहम्मद अली हो, वो नूरुल अमीन हो, वो भुट्टो साहब हो, वो मियाँ नवाज शरीफ हो, वो बेनज़ीर साहब हो, वो इमरान खान हो। आप मुझे बताएं कि किसका क्या हाल हुआ? जेन्युइन तरीके से अगर आना है तो आइन की हुक्मरानी होगी। फिर किसी ने जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, फिर सियासतदानों ने उनके इशारे पे नहीं चलना, आपस में बैठे। ये साथ हमारे इंडिया है, कभी वहाँ डिक्टेटरशिप हुई? अगर मोदी दोबारा मुंतखब हुआ है तो सियासी पार्टियों का ही साथ लिया है। लगता नहीं है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी जो है इस टाइम बी टीम है एस्टेब्लिशमेंट की, तभी वो पावर में भी हैं। जब इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम थे वो भी पावर में थे, तो यहाँ पे तो उनकी बी टीम बनना पड़ता है। सर तो फिर मेरी बात से आप एग्री करें ना कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ये सारी जो पार्टीज आई हैं, ये काफ लीग थी 2002 में, वो किसकी बी टीम थी? ये सारी एस्टेब्लिशमेंट की ही आशीर्वाद से आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर चले आए भी तो कुछ आवाम का ख्याल करें। आवाम को 2-3 चीज़ें चाहिए, तालीम फ्री हो, सेहत फ्री हो, और खुर्दोनोश की अशिया जो हैं वो सस्ती हो। जी, आप पीपल्स पार्टी वाला नारा, वही फेमस स्लोगन ऑफ दैट, रोटी कपड़ा और मकान। सर रोटी कपड़ा और मकान कह तो दिया। भुट्टो साहब को मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म के बाद अगर बहुत अच्छा सुंदर शानदार कोई पॉलिटिशियन था तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। देखें, मेरा कोई पीपल्स पार्टी का मैं ना वोटर हूँ ना सपोर्टर, यकीन जान लीजिए जब तारीख पढ़ते हैं कि एटमी कुव्वत बनाने में किसकी ये मैं समझता हूँ कि जान लगी, भुट्टो साहब की। कादियानियों को काफिर करार देने में किसने स्टेप लिया? भुट्टो साहब ने। स्टील मिल किसने लगाई? भुट्टो साहब ने। इतने कार हाय नुमाया अंजाम देने के बाद भी उस शख्स को फांसी के फंदे पर लटका दिया। बेनज़ीर भुट्टो को सरेआम तो मार दिया। आज भुट्टो साहब के जो नवासा हैं उनके ऊपर अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि वो उन्हीं का दिया हुआ आइन है उसको चेंज करने जा रहे हैं। किस लिए? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर मैं आपको बताऊं जी कि अभी तक मेरे ख्याल में 25-6 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं
तरमीम में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, नए ख्यालात जन्म लेते रहते हैं, जो असली तकाजे होते हैं उनके मुताबिक आइन में रद्दोबदल होता रहता है। ये किसने कहा कि नहीं होना चाहिए रद्दोबदल? अब हाँ, अब ये है कि नीयत है कि बदनीयती है कि ये कौन डिसाइड करेगा? जब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अपोजिशन डिसाइड करेगी, या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स डिसाइड करेंगे? सर देखिए, ये पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है, और पार्लियामेंट में आपने देख लें कि फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे। इनकी नशिस्तें जो गवर्नमेंट की हुक्मरानों की हैं वो 214 हैं बकौल इनके गवर्नमेंट के। जी जी, 224 का नंबर चाहिए। 224 चाहिए जी। 10 लोग और चाहिए। अब 10 लोग चाहिए तो 8 लोग अगर बिल फर्ज मौलाना फजलुर रहमान JUI मान भी जाती है कि हम बिल का साथ करते हैं, जबकि आजकल पीपल्स पार्टी अपने मुसवदे पर काम कर रही है और फजलुर रहमान अपने मुसवदे पर काम कर रहे हैं, चलें कोई इसका हल निकल भी आता है कि ये अमेंडमेंट नहीं करते, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाते, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का आपको पता है कि उसके सरदारी साहब ने साइन कर दिए हैं। जी बिल्कुल कर पहले सीनियर 3 जजेस ने फैसला करना था कि कौन सा मुकदमा पहले सुना जाएगा। अब एक चीफ जस्टिस की मर्जी का एक जज आ जाएगा। नहीं, आ गया है, आ नहीं आएगा। जब हम बात कर रहे हैं की मर्जी का आ गया जी, मैं समझता हूँ। चले, मैं तो चीफ जस्टिस की मर्जी का कहूँगा, क्योंकि अभी 26 तारीख को तो जनाबे मंसूर शाह साहब आ जाएंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो आपको यू नेवर नो ये अमेंडमेंट का जो बिल है। लेकिन मैं आपको ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि हर सूरत में मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। तो उनके पर काटेगी ना ये गवर्नमेंट, अगर वो उनके साथ नहीं चलेंगे? सर नहीं, पर नहीं काटेंगे। जो भी हुक्मरान आता है, जो भी हुक्मरान आता है, वो चाहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्जी का हो, वो चाहता है कि चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, वो चाहता है कि ब्यूरोक्रेट्स मेरी मर्जी की हो, इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो। बिल्कुल ठीक। और अगर इस गवर्नमेंट ने ये ख्वाहिश कर ली तो ये ख्वाहिश कोई बुरी नहीं है। नहीं, देखिए इमरान खान के दौर में ये चीफ जस्टिस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी तयनाती तो जनाब इमरान खान ने की, लेकिन वो पर्ची किसी और की थी उनके पास। तो लेकिन एक लंबी बहस निकल जाएगी, हम इस पे फिर सर ना मानते ना। एक इमरान खान के ऊपर कमेंट करके कंक्लूड कर दीजिएगा कि जलसे के ऊपर गवर्नमेंट इनको पूरी पब्लिक को रोक रही है, गवर्नमेंट को क्या मिलेगा इससे? सर मैं समझता हूँ कि नहीं रोकना चाहिए। जुलूस और जलसे ये जमहूरियत का हुस्न है। ठीक है। और इससे लोगों में एक तवानाई आती है, लोगों में एक वलवला आता है, लोगों में एक जज्बा आता है। जो आज की गवर्नमेंट है, ये कल की अपोजिशन है, इन्हें चाहिए कि वो रास्त इकदाम करें कि कल को वो अपोजिशन में हो तो वो ये कह सकें कि देखिए हमने आपको इस तरह से अकोमोडेट किया था, इस तरह से यूटिलाइज किया था। तो मैं समझता हूँ हुक्मरानों को चाहिए कि वो आइन पर अमल करें, आइन से बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आइन पर अमल दरामद करेंगे तो ये मेरा वतन अजीज पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाहौर से हैं? जी लाहौर से। राइट, कहाँ से आ रहे हैं? और हम लोग सर जलसे में जाना चाह रहे थे और सुबह से ये था कि लाहौर के सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन अभी हम जब आलोक इंटरचेंज पे पहुँचे हैं तो ये पीछे कंटेनर लगा हुआ है। इन्होंने कहा जी ऊपर SP साहब खड़े हैं, वो रास्ता नहीं दे रहे हमें। तो देखें अभी किस रास्ते से हमें जाना पड़ेगा। लेट्स सी। बाकी पूरी पब्लिक जो है ये परेशान हो रही है, यहाँ से गाड़ियाँ वापस लेके जा रहे हैं और गवर्नमेंट का ये दावा था कि रास्ते ब्लॉक नहीं है। और कोई अल्टरनेट रूट आपने ट्राई किया? नहीं सर, अभी ट्राई नहीं किया। तो हम जा रहे हैं अल्टरनेट, एक लोकल रूट है उसका हमें अंदाज़ा है, तो वी विल मूव फ्रॉम। ये तो वेन्यू के सबसे करीब है ये। हाँ, ये नियरेस्ट है, यहाँ से हार्डली कोई 7 किलोमीटर है। बाकी जगहों से जाएंगे तो लेट्स सी, अभी पता क्यों गवर्नमेंट क्यों पैनिक कर गई है? पहले खुद ही इजाज़त दी है और अब सिंपली चोक कर गई है। और स्टेटमेंट भी यही दे रहे हैं कि जी सारे रास्ते खुले हुए हैं, जबकि सारे रास्ते इसी तरह से चोक किए हुए हैं। हम लोग इससे पहले अड्डा प्लॉट पे गए, वहाँ पे कंटेनर लगे हुए थे और अभी हल्लो की पहुँचे हैं तो यहाँ पे भी कंटेनर्स लगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं KPK से हूँ। KPK से। और कल रात के पहुँचे हुए हैं यहाँ पे? हम इधर स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जी, लेकिन खान साहब से इश्क है, इसी वजह से अभी पैदल आ रहे हैं हम, क्योंकि इन लोगों ने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, ना ड्राइव हो रही है, ना इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, रास्ते भी सारे बंद है, सब कुछ आपके सामने है, आगे भी कंटेनर्स लगे हुए हैं, सब लोगों को जलील कर रहे हैं इधर पर। हाँ तो मतलब तो यहाँ से कोई 12-15 किलोमीटर है, आप पैदल अभी चलेंगे तो मेरा ख्याल रात तक पहुँच जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह पहुँचना तो है, शाम तक पहुँचना है और जलसे में शिरकत भी करनी है।
और खान साहब से अपना इश्क का इज़हार करना है। जलसे में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी पार्टी को क्या मिलेगा और आपको क्या लगेगा आपका लीडर बाहर आ जाएगा इन जलसों से? जलसे से हमें ये साबित करना है कि हमने जो ताकतवर हल्के हैं उनको बताना चाहते हैं कि कौम किस तरफ खड़ी है। आप होश के नाखुन ले, आप एहसास करें, अगर आपकी ज़मीर है आप एहसास करें, आप कौम के जो एहसासात है उनको समझ ले और जो सही फैसला है अदालतों को अपना फैसला करने दे, जो हक़ के फैसले वो करने दे और ये साबित करना चाहते हैं कि कौम सारी इमरान खान के साथ खड़ी है और मरते दम तक इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जलसे में जाना चाह रहे थे? जी जलसे में तो रास्ता तो बंद है, इंशाल्लाह अभी खुल जाते हैं रास्ते। इनका क्रेन लाएंगे या करेंगे? इंशाल्लाह खुल जाएगा, अभी खुल जाएंगे। रीज़न क्या है? गवर्नमेंट का तो बड़ा क्लेम था कि भाई कोई रास्ता नहीं बंद होगा, लेकिन ये मेन रास्ता बंद है। मीडिया बता सकता है, जो मीडिया पे जो शोर कर रहे हैं सारा दिन कि अब ये रास्ते सारे खुले हैं, कोई रास्ता बंद नहीं है, ये आप अपना मीडिया से वसादत से दिखाएं और दुनिया भी देख रही है सारी कि ये रास्ते छोड़ के इंटरचेंज इन्होंने बंद की हुई हैं। इनकी जो है ना अभी टांगे इतनी कांप रही हैं कि इमरान खान अभी जेल में है, तो जेल से अगर निकल आए तो इनका क्या बनेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान के लिए निकले हैं और पाकिस्तान के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह जलसा गाह में जाएंगे इंशाल्लाह। और जलसागाह में किसे सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब को या बाकी लीडरशिप को? नहीं, हम तो सारी लीडरशिप को सुनना चाहते हैं। पीटीआई में कोई ऐसी तफरीक नहीं है कि किसको सुनना चाहते हैं। हम खां के लिए निकले हैं, खां के लिए जो भी बोलेगा हम उसको सुनना चाहते हैं। गंडापुर साहब ने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम दावा बोलेंगे डयाला पे, खान साहब को निकालेंगे जोरे बाजू के साथ। नहीं, वो बड़े लीडर हैं, इस बयान का वो खुद ही बयान देंगे ना, तो हम उसकी आवाज़ पे साथ हैं उसके। क्या पॉलिटिकल एक नारा था ऐसा खान साहब को इस तरह से निकालने का? अभी खान साहब आ जाते हैं ना गंडापुर तो अभी आपको बता देंगे। अदालतों पे यकीन है कि खान साहब को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कब तक देख रहे हैं खान साहब बाहर आते हुए आप में? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वो कोई मुकदमा तो है नहीं, अभी तो ऐसे ही है जैसे ये बता रहे हैं 204 मुकदमे सुबह के बता रहे हैं कि अपना सारे रास्ते खुले हैं, ऐसे ही मुकदमे हैं 204 ना। मुकदमा तो कोई नहीं है इमरान खान के ऊपर। और वैसे वो कैदी 804 के नाम से हैं, तो मुकदमे भी कोई इतने ही ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अब 804 से तो मेरे हिसाब से उनकी शायद कोई जो गुमनाम पर्ची हैं शायद ऊपर ही हो, शायद इतना ही। हाँ, क्या देख रहे हैं, ये सिस्टम चलता, गवर्नमेंट चलती नजर आ रही है आपको? देखो गवर्नमेंट ने क्या चलना, मुल्क ही नहीं चल रहा है। जो किसानों का हाल है, अब किसानों से पूछकर तो देखो ना, तीसरी अपना फसल लग रही है जिमींदार की, गंदम के बाद मकई के बाद अब राइस जो गंदम मंडियों में रुल रही है राइस, तो कौन इसका जिम्मेदार है? मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जी मैं किसान कार्ड ले आई हूँ, किसान पैकेज आ गया है और हर किसान खुशहाल होगा। वो शायद घुमा के अपनी फैमिली को देना चाहती है, किसान को तो नहीं कुछ मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप हमें बता दें कि कौन से इलाके में मिल रहा है। जैसे दूध दे रहे हैं बच्चों को, तो कौन से स्कूल में मिल रहा है वो मीडिया दिखा भी दे ना, कौन से स्कूल में दूध दे रहे हैं ये ऐसे किसान कार्ड है। किसान देखें, पहले गंदम का स्कैंडल तो आया, तो अब क्या चावल का आएगा? अब चावल आ गया, चावल मंडी में आ गया अपना राइस जो है, तो कोई पूछने वाला ही नहीं। तो ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? सिर्फ खान साहब को कंटेन करना है, यही गवर्नमेंट का काम है सारा? किसके एजेंडे पे आई हुई है ये हमें नहीं समझ आ रही कि एजेंडे किस पे आई। पार्टियां हमेशा ही अपना मुल्क के लिए करती हैं, आपस में मुखालफत रहती है हमेशा से। हमारी भी उम्र तकरीबन 55 के अबव हो गई है। पहले थी पार्टियां की आपस में मुखालफत, मुल्क के खिलाफ नहीं थे। अब तो ये इनका यही नहीं पता चलता ये आए किस मकसद के लिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके सर के ऊपर है, ऐसा ही है? पता नहीं किस का है, और वो हाथ कब ऊपर से उठेगा? उम्मीद अल्लाह ताला उठाएगा। चलें इस होप के साथ। बिल्कुल गैर अखलाकी काम है कि अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो रास्ता रोक दिया आपने। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं? जी एयरपोर्ट फ्लाइट है, फ्लाइट किसी को पिक करना हो या किसी ने जाना हो तो फ्लाइट किसी की रह जाएगी, तो फिर किसके कौन जिम्मेदार है? तो मेन ये रिंग रोड तो ना रिक्वेस्ट की है, वो नहीं जाने दे रहे। ये तो ना रोके रिंग रोड, तो देख लें आपके सामने सारा, तो ऐसे नहीं ना होना चाहिए, गैर अखलाकी काम है। तो आपने पुलिस को बताना था भाई आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आपकी चीफ मिनिस्टर भी एज ए होल पब्लिक सर्वेंट ही है। देखा जाए तो क्या किया इन्होंने मुल्क के लिए, बदमाशी दिखा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अब
एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो अब मेन तो ना रोकें अब। तो मेरी तो ये गुजारिश है कि इनको ये खोलें, जाने दें। जलील हो रहे हैं सारे इधर जितने भी आए हुए हैं, क्योंकि अब उधर से जाएंगे उधर से भी जलील होंगे, तो कम से कम अंदरूनी तो रोका, ये भी खोलें। आई होप कि गवर्नमेंट आपकी बात सुने। जी सर, जी जलसे में जा रहे हैं। जी जी, जलसे में जाने की तैयारी है, लेकिन अभी तो इधर से बंद है, पता नहीं किस तरह जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। पैदल तो इधर से बहुत दूर है, तो ये जलसे में पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ कुछ नहीं आ रही। लोग सुबह से परेशान, हम इधर ही रहते हैं अच्छा सिटी में, तो ये सुबह से कभी इधर से कभी उधर से। अभी मैंने भी जाने की तैयारी की, मैंने कहा शायद ये खुला हो, लेकिन ये भी बंद है। इनकी तो कोई समझ नहीं आ रही। टीवी देख के आप आगे होंगे, आपने कहा सारे रास्ते खुले हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ जी हाँ जी, टीवी देखा, लेकिन उस पर तो ये नहीं दिखा रहे। अभी आपके थ्रू शायद उनको पता चले, लेकिन कोई नहीं, ये बहुत बुरे हालात। मीडिया कंट्रोल्ड है आपको लग रहा है? मीडिया कंट्रोल लगता है, बाकी किसने कंट्रोल किया? बस ये सबको पता है, ये सबको पता है, बस ठीक है। लेकिन चल रहा, लेकिन अभी देखें, हमने जाना था, पता नहीं किधर से जाए ये लोग, सारे किधर जा रहे हैं बेचारे, दिलो खार हो रहे हैं सारे। पीटीआई को आप सपोर्ट करते हैं? जी जी, इंशाल्लाह। और पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अभी May 9 से आप निकल पाएंगे? क्योंकि अभी May 9 वाला ही डंडा सरों पे पड़ रहा है पिछले 16 माह से। मेरा ख्याल हम नहीं निकलेंगे इधर से, बहुत बुरे हालात हैं। ये खान साहब आएंगे, फिर वो मुल्क को ठीक करेंगे, तो अभी तो ऐसे चल रहा है। हर बंदा परेशान है, यकीन करे। रोटी की दौड़ के पीछे है, वो एड़ियाँ रगड़ के अपनी रोटी कमा रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई हाल नहीं। ये इससे सब फारिग है। तो गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा? गवर्नमेंट तो लड़ाई फर्दर बढ़ा रही है। ये तो अपनी रेपुटेशन ठीक कर रही है ना गवर्नमेंट, इससे आवाम को क्या मसला? वहाँ रेपुटेशन कहाँ ठीक कर रही है? आपके रास्ते बंद करेंगे, आप लोग नाखुश होंगे गवर्नमेंट से? नहीं, हम तो ना खुश हैं, लेकिन ये अपने आप से तो है ना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं कर रहे। ये तो आवाम के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। हर बंदा जो है ना वो बहुत परेशान है। अब ये देखे, जलसे के लिए जाना, हमने मिसाल के तौर पे हम जलसे के लिए जा रहे हैं, हम तो कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे, कुछ लेके तो नहीं जा रहे, लेकिन कोई मसला नहीं। ये लोगों ने बंद कर दिया, जो जिसने बेचारे ने अपने काम जाना वो भी नहीं जा रहा, जो जलसे पे जा रहा वो भी नहीं जा रहा, लोग जलील हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। हुकूमत जमहूरियत में ऐसा होता है? जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। तो फिर ये क्या है? जमहूरियत है कि ये काइंड ऑफ मार्शल है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकते, शायद मैं भी काइंड ऑफ मार्शल है, लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सिविल लोगों ने इम्पोज किया हुआ जी 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 जी, लेकिन कोई नहीं, बस देखिए क्या बनता है। गवर्नमेंट से छुटकारा चाह रहे हैं? जी बिल्कुल चाह रहे हैं। ये गवर्नमेंट कब है? इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए तो यही है कि खान साहब को सपोर्ट करेंगे, वो अच्छे इंसान अच्छे आदमी हैं, तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो ये गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, वरना मुश्किल है। वरना बहुत मुश्किल है। मेरा तो मशवरा ये है कि खान से माफ़ी मांग लें, और मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए भी ये बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है। ये जिस तरह ये लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, एक ही रास्ता है, खान के पाँव पकड़ें और सॉरी कर लें। वो तो खान से कह रहे हैं कि खान साहब पाँव पकड़ें, सॉरी करें, फिर आगे चलेंगे। नहीं, जो आयन कानून तोड़ता है, मुल्क का नुकसान करता है, वो माफ़ी मांगेगा, या मुल्क का दफा करता है, मुल्क के साथ है, वो माफ़ी मांगेगा? कौन मांगेगा? नहीं, डेफिनेटली वो मांगेगे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर रहा है, आयन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, जुल्म किया है, और इस मुल्क के साथ ज्यादती की, वो माफ़ी मांगे। खान तो मुहिब वतन है, हमारा लीडर है, कौम का लीडर, आलमी लीडर है, वो माफ़ी कैसे मांगेगा? सही सही। इंशाल्लाह हमारी जान भी याद रखा खान के इंशाल्लाह। ये देखें जी, इन्होंने यहाँ से रास्ते बंद किए हुए हैं। ये रिंग रोड का रास्ता सीधा काने को जाता है। फिर ये कहते हैं कि जी हमने सेफ साइड प्रोवाइड की है और जलसे में कोई हलल नहीं आएगी। जो है मरियम नवाज साहिबा ने ये अपना बयान दिया है कि इनको जो है पूरा अमन तरीके से जलसे करने की इजाज़त दीजिए। बैक एंड पे बिहाइंड दी कर्टन्स ये खुद ही उनको जो है इंस्ट्रक्ट करते हैं पुलिस वालों को कि इनको तंग करें। पहले इस्लामाबाद में भी जलसा था, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक इन्होंने रास्ते, हर इंटरचेंज पे पुलिस थी। लाहौर में भी इन्होंने मोटरवे का इंटरचेंज बंद किया हुआ था। इस्लामाबाद में गए हैं तो पिंडी में हर जगह कंटेनर लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी अगर इन्होंने मीनार पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने जलसा किया, उनको नहीं रोका, ठीक है ना। उसके अलावा भी अगर इनकी जो है ना कोई भी पार्टी जलसा करे उसको नहीं रोकते हैं। ये तारिकुल कादिर साहब ने भी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, उन्होंने भी किया, चले उन्होंने मजहबी हवाले से किया, उन्होंने एक्टिविटी की, तो ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। और पीटीआई की तो हिस्ट्री है कि वो पुरअमन जो है वो अपना हमेशा से जलसा करती है, कोई भी अवामी एहतजाज करती है वो पुरअमन होता है। तो ये इन्होंने बिहाइंड द कर्टन जो है पुलिस वालों को खुद इंस्ट्रक्ट किया है कि जी ये रास्ते बंद करें, और ओपनली मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि जी इनको जलसा करने की इजाज़त है और बस 6 बजे तक जलसा करें, और ये सिर्फ मुनाफकत कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि क्यों गवर्नमेंट इनसे इतना क्यों डर रही है? देखें, गवर्नमेंट इनसे किस तरह नहीं डरेगी। इमरान खान जो पाकिस्तान का पहले ही नाम रोशन कर चुके हैं, नमल यूनिवर्सिटी, सबसे पहले वर्ल्ड कप, इतने
जिस बंदे ने इतनी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी है, इन्होंने उसको अरेस्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस मिल गई है, लोगों को अपने हक की आवाज़ उठानी आ गई है, इसलिए उसको अरेस्ट किया है। खान को हमारी डिमांड है, हाँ, इमरान खान को रिहा करें। अगर ये इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, हम सड़कों पर ही रहेंगे। ये जलसा क्या है? जलसा तो कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें कि यहाँ पर खान की आवाज़ पर पूरी दुनिया से लोग ना आ जाए तो आप फिर कहें। यहाँ पे हमने सड़कों पे बैठना है। ये जलसा ना करने की इजाज़त दें। ये जो हमें थ्रेट कर रहे हैं ना कि जी यहाँ से ये इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, ये दिखाएं आप क्यों ब्लॉक किए हुए हैं? क्योंकि लोग ना पहुँच सके। लोगों के जितनी हड्डर क्रिएट करेंगे, लोग संजानी पहुँचे। इन्होंने जहाँ पे उजाड़ में इन्होंने जगह दी हमें, हम जलील हुए, लेकिन अवाम का एक समुंदर पहुंचा था। और हम रुकने वाले नहीं हैं। और खान ना साहब डरने वाले कौम खान साहब के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। खान साहब को रिहा करें, हमारी डिमांड है, वरना हम सड़कों पे हैं। ये मुल्क हमारा है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ना पंजाब है। ये पंजाब हमारा है। जी आपका गुड नेम? मुस्तफ़ा। जी मुस्तफ़ा, कहाँ जा रहे थे आप? मैं जी डिफेंस जा रहा था लेक सिटी से, जो कि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ, आप देख सकते हैं पीछे। और मेरा ख्याल है इसकी वजह से मुझे नहीं, बाकियों को भी बहुत तंगी हो रही होगी जी। तो मतलब इनसे आपने कहा नहीं भाई मेरा जलसे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आम शहरी हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ? जी मैंने जिक्र किया कि मैं आम शहरी हूँ और उसका कोई पंजाब पुलिस को कोई फिक्र नहीं है कि लोगों को कितनी को तकलीफ़ हो रही है इससे। कोई पंजाब पुलिस हुकूमत किसी को नहीं परवाह। कई लोग तो यहाँ उनसे लड़े हैं। नहीं जी, हम नहीं लड़ रहे। बहरहाल हम बहुत तंग हैं इसके इनिशिएटिव से। तो मरियम नवाज साहिबा को क्या पूछेंगे या क्या पैगाम देंगे कि भाई अवाम के ऊपर रहम खाएं? जी रहम खाएं और रिंग रोड खोल दें। लाहौर का एक साइकिल ही इस रिंग रोड से चलता है, जो आपने बंद कर दी है। अभी आप अपने पीछे भी गाड़ियाँ दिखा सकते हैं कि बहुत मुश्किल हो रही है सारी अवाम को। थैंक यू। गवर्नमेंट के बड़े क्लेम के कि तमाम लाहौर की रोड्स खुली हैं, पंजाब के तमाम रास्ते खुले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। रास्ते बंद हैं वेन्यू की तरफ जाने के, जहां पे पीटीआई का जलसा हो रहा है। काना 9 में रिंग रोड पूरा बंद है, बाकी एडजॉइनिंग जितनी रोड्स हैं सब बंद हैं। ना सिर्फ वो लोग जो जलसे में जा रहे हैं, बल्कि वो लोग जो अपने घरों को जा रहे हैं या कहीं और जाना है काम के, लाइक एयरपोर्ट जा रहे हैं, वो भी नहीं जा पाए। और वो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि फॉर गॉड सेक पब्लिक को आप रिलीफ दें, रोड्स खोल दें। एमरजेंसी है, एमरजेंसी को भी आप बॉदर नहीं कर रहे। पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं, एम्बुलेंस भी हो उसे भी आपने रोकना है, कहीं एम्बुलेंस की आड़ में ये लोग जलसे तक ना पहुंच जाएं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर ऑन द ग्राउंड। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ी बेटर सेंस प्रिवेल करे, या लिव अप टू इट्स प्रॉमिसेस, या लिव अप टू इट्स क्लेम, जो वो कह रही है कि हमने पूरा लाहौर खुला रखा है। तो कम से कम झूठ मत बोले गवर्नमेंट। जुल्करनैन को इजाज़त दीजिएगा।